हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे आज हम लोग एक प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है एटीएम। यानी कि हम लोग जब भी पैसा निकालने जाते हैं डेबिट कार्ड से, तो वहां पे एटीएम का यूज करते हैं। तो एटीएम के अंदर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो जरूर इंस्टॉल होगा। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर तो काम नहीं करेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, तो वो उसको समझने के लिए हम लोग पूरा का पूरा एटीएम का सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हैं। गॉट इट। जैसे कि हम बोले क्या, अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो क्या करते हैं, पहले उसके लिए आप अप्लाई करते हैं एक डेबिट कार्ड, कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे क्या हो जाए, लिंक होके एक कार्ड आपके पास आ जाए। और जैसे ही वो कार्ड आता है उसमें 4 डिजिट का आप पिन जनरेट कर लेते हैं, जिसको हमेशा याद रखते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए। ओके। तो और क्या करते हैं, जैसे ही कैश क्या बोलते हैं, कार्ड मिल जाता है आपके पास, यानी कि कार्ड आ गया और पिन भी जनरेट कर लेते हैं, तो कोई भी नियरेस्ट एटीएम में जाते हैं और कार्ड को इंसर्ट करके पिन एंटर करते हैं और वहां से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। गॉट इट। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बता देता भैया इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और स्टेटमेंट भी आप चेक कर लेते हैं, बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, और वहां से आप विड्रॉल भी कर देते हैं। और अभी के टाइम में तो ये भी है कि एटीएम के मदद से आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड और यूजिंग अकाउंट नंबर। गॉट इट। तो हम लोग इस सारे चीज को समझने के लिए एक एटीएम का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। अब ये बनाना इसलिए भी पॉसिबल हो पा रहा हम लोग को, क्योंकि हम लोग बैंक मैनेजमेंट सिस्टम पहले से बना चुके हैं। गॉट इट। तो उसके अंदर में हम लोग एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस फंक्शन का नाम सिंपल सा होगा क्या, कि भैया एटीएम को अप्लाई करना है। गॉट इट। और जैसे ही वहां पे हम लोग एटीएम को अप्लाई करेंगे तो एक एटीएम कार्ड मिलेगा, और उसका कुछ नंबर रहेगा, सीबीबी रहेगा, एक्सपायरी रहेगा, और जो भी उसमें नीडेड है वो सारे चीज रहेगा। एक्चुअली उसको करेंगे कैसा और वो दिखेगा कैसा, इस पे बात करते हैं। और फिर जाके जो भी मेरा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें ये क्या करते हैं, जो फंक्शन है इसको ऐड करते हैं, यानी कि क्रिएट करते हैं कि अप्लाई करने से मेरा डेबिट कार्ड कैसे क्रिएट हो जाए। और वो डेबिट कार्ड के मदद से हम लोग अपने अकाउंट से यूजिंग डेबिट कार्ड कैसे बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक बैलेंस या स्टेटमेंट, ये सारे चीज पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं, फिर जाके इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, और दूसरी बात ये, हम लोग फिजिकली कार्ड जनरेट नहीं कर रहे, तो लॉजिकली हम लोग कार्ड जनरेट करेंगे, जिसमें होगा बैंक का नेम होगा, कार्ड नंबर होगा, और एक्सपायरी होगा, और कार्ड का नाम होगा, और हम लोग चाहे तो यहाँ पे सीबीबी नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा कार्ड का। अब इसके अंदर में मेन जो जो चीज है वो रख लेते हैं, जैसे कि कार्ड नंबर मेन चीज है, एक्सपायरी भी मेन चीज है। अब ये टाइप को यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम है, वीजा है, रुपए है, कुछ भी है, मेंशन कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। दूसरा बात, इसमें सीबीबी नंबर होता उसको ऐड करेंगे। और उसके बाद बोलेंगे क्या, कि ये पूरे के पूरे एटीएम को एक्सेस करने के लिए हम लोग को एक पिन चाहिए, यानी कि ये एटीएम कहीं भी एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे तो वहां पे 4 डिजिट का पिन मांगता, तो वो पिन भी हम लोग जनरेट करेंगे। गॉट इट। तो वो पिन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये सारा काम कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चाहिए हमको भैया, नेम चाहिए, कार्ड नंबर चाहिए, सीवीवी चाहिए, एक्सपायरी चाहिए। ये नाम लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक और फील्ड चाहिए जहां पे हम लोग पिन को स्टोर करेंगे, और ये सारा काम हम लोग खुद से करके देने वाले यूजर को। गाइडेड यूजर बस उसका काम सिर्फ इतना है कि वो अप्लाई करेगा और नेम देगा, आधार नंबर देगा, काम खत्म। पूरा का पूरा हम लोग एटीएम जनरेट करके दे देंगे, और वो एटीएम और पिन के मदद से वो कैश विड्रॉल भी कर सकता है, और डिपॉजिट भी कर सकता है, चेक बैलेंस भी कर सकता है, और स्टेटमेंट भी देख सकता है। गॉट इट। तो ये सारा काम कर पाएगा यूजर। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे और आगे का काम भी करने लगते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास कोड था पूरा का पूरा किसका, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम का। गॉट इट। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बस एक काम और ऐड करेंगे और बोलेंगे क्या, अप्लाई डेबिट कार्ड। गॉट इट।
क्या बोलेंगे, अप्लाई डेबिट कार्ड, और इसको यहां से कॉपी करेंगे और चलते हैं नीचे और इसके लिए कोड करते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए हमको कुछ कुछ चीज जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे चीज को भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे क्या कि जैसे कि हम लोग को चाहिए कि डिजिट, जैसे कि कार्ड नंबर उसको जनरेट कर लो, सीबीबी नंबर है उसको जनरेट कर लो, फिर उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो एक्सपायरी है उसको जनरेट कर लो। तो ये सारे चीज को जनरेट करने के लिए हम लोग अलग से सेपरेट क्या बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, और जिसका यूज करके ये सारा काम किया जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले नीचे और बोलते हैं क्या कि भाई हमको तो अप्लाई करना है, तो बोले वाइड, और वाइड के अंदर में बोलेंगे क्या कि भैया हमको डेबिट कार्ड अप्लाई करना है। एंटर कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही हम लोग एंटर कर दिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आया, क्या आया भैया, अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, सी आउट अकाउंट होल्डर नेम, तो हम लोग बोलेंगे सेव इंटर अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर ले लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, दो तीन चीज ले लेते हैं, अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं और आधार नंबर भी ले लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि नीचे आते हैं और नीचे इसको करते हैं पेस्ट। ओके, पहले तो ये हट जाएगा, तो इसको हम लोग हटाते हैं और बोलते हैं भाई तुम तो हट जाओ, तुम्हारा कोई भी नीड नहीं है। ओके, ठीक है भाई। तो हो गया, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, हैंडल रहेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो हैंडल हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से भी हैंडल हटा दिए, तो ये भी हट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करें, मैनुअली करना है, जिससे समझ में आएगा। ठीक है, अब बोले क्या कि अकाउंट होल्डर ले लो, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको चाहिए आधार नंबर, ठीक है। तो बस और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, और बोलेंगे क्या कि तीनों जगह पे एंटर लगा दो, तो हम लोग लगा लेते हैं इंटर अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर और आधार नंबर। ठीक, अब हम लोग ये तीनों के तीनों डेटा लेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो बोलेंगे क्या स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या बोलेंगे, कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर ले लेते हैं, एक्सपायरी भी के लिए चाहिए, सीबीबी के लिए चाहिए, पिन के लिए भी चाहिए, और कार्ड टाइप चाहिए क्या, नहीं कार्ड टाइप नहीं चाहिए, आधार नंबर चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या स्ट्रिंग और आधार नंबर। आधार नंबर ले लेते हैं, और आधार नंबर में बोलते हैं नंबर। ओके, ठीक है। और बोले और भी कुछ चाहिए, नहीं इतना काफ़ी है फिलहाल, देखते हैं और जो भी नीड लगेगा वो ले लेंगे। कार्ड नंबर हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर ले रहे हैं, तो मैच करने के लिए अकाउंट नंबर भी चाहिए, तो वो भी ले लेते हैं। तो बोले क्या स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। ओके, ठीक है। तो बोले क्या होल्डर नेम ले लेंगे, फिर से अकाउंट नंबर ले लेंगे, आधार नंबर ले लेंगे, ये तीन चीज यूजर से ले रहे, क्योंकि वो जैसी कार्ड को अप्लाई करना चाहेगा तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बेस पे मैच करेंगे, ये परफेक्ट फिर जाके अप्लाई करो। जैसे कि आप लोग को बैंक से डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये एक प्रकार का फॉर्म ही है। गॉट इट। यूजर का तीन चीज चाहिए, तीन चीज दे रहा, काम हो गया, नहीं दे रहा भैया नहीं होगा। गॉट इट। और तीनों चीज सही है तभी काम होगा। गॉट इट, ठीक है। और उसके बाद बोले क्या कि कार्ड जनरेट होगा तो उसका नंबर होगा, उसका एक्सपायरी होगा, उसका सीबीबी होगा और पिन होगा। ये चारों के चारों चीज हम ही लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट करके दे रहे हैं। और भी चीज लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको क्या चाहिए यूजर से, अकाउंट होल्डर नेम, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गेट लाइन का, और गेट लाइन की मदद से बोलेंगे भैया अकाउंट होल्डर नेम दे दो, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि फिर गेट लाइन का यूज करो और अकाउंट नंबर ले लेते हैं, और भी एक चीज लेना है, तो चलिए अब बोलते हैं आधार नंबर ले लेते हैं। गॉट इट, बस इतना ही लेना है। अब ये तीनों डेटा आ जाए तभी आगे बढ़ना, नहीं आवे तो आगे नहीं बढ़ना है। गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग एक चेक लगाएंगे, तो बोलेंगे क्या इफ, और इफ के अंदर में तीनों का तीनों कंडीशन को चेक कर देंगे। तो बस चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, बोलेंगे क्या कि अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर हो, आधार नंबर इक्वल टू आधार नंबर हो, और नेम चाहे तो चेक कर ले, नहीं चाहे तो भी चलेगा, देख लेते हैं जैसा भी हो। तो बोले क्या आधार नंबर, तो हम लोग ले लेते हैं आधार, चलिए अकाउंट नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे ही बोले, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा,
और गेट लाइन करके यूजर से ले रहा है, तो हमको लेना कुछ भी नहीं है, बस हम लोग जनरेट करके यूजर को दे देंगे, लेंगे कुछ भी नहीं। गॉट इट? जो भी लेना था ऊपर में ले लिया, अब कुछ नहीं लेना है। ओके, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि अकाउंट नंबर जो मिला है और पहले से जो अकाउंट नंबर दोनों मैच है, आधार नंबर मैच है और मैच है, तभी ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और जैसे ही ट्रू होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, सक्सेसफुली, तो बोलेंगे क्या, सी आउट तो हम लोग एंटर करें और बोले क्या, ये प्रिंट कर दो भाई डेबिट कार्ड अप्लाई। अप्लाई सक्सेसफुल। गॉट इट? तो हम लोग क्या बोल दिए कि भैया डेबिट कार्ड जो है ये अप्लाई सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग डेबिट कार्ड का डिटेल्स दे देते हैं, जैसे कि बोलेंगे क्या, सी आउट और देंगे डेबिट कार्ड नंबर। तो बोलेंगे क्या कि भाई ये रहा मेरा डेबिट कार्ड, होल्डर नेम ले लो, ठीक है। फिर बोलेंगे डेबिट कार्ड नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, डेबिट कार्ड नंबर ले लो, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए हमको, अब देखिए कि अकाउंट होल्डर नेम ठीक है, अकाउंट नंबर ये लेंगे क्या, नहीं, तो डेबिट कार्ड नंबर चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डेबिट कार्ड नंबर के लिए वेरिएबल क्या बना है, कार्ड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा कार्ड नंबर, 1 मिनट, कार्ड नंबर। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेंगे कि हम लोग डेबिट कार्ड नंबर ले लिए, पहले क्या बोल रहे हैं, एक मैसेज दे दिए सक्सेसफुली, मजा आ गया। उसके बाद बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो डेबिट कार्ड का जो भी नेम है वो, फिर डेबिट कार्ड का नंबर, फिर इसका एक्सपायरी प्रिंट कर देते हैं, फिर सीबीबी, और फिर बोलते हैं कि इसका पिन प्रिंट कर दो, बस हो गया। और बोले क्या कि डेबिट कार्ड तो भैया सक्सेसफुल हो गया, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, क्या कि भैया ऑर्गेनाइज ही मजा आता है, डेटा जितना अच्छा दिखेगा उतना मजा आएगा, ठीक है। और एक लाइन चाहे तो नीचे में और दे सकते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके एक लाइन दे देते हैं, ठीक चलेगा। तो यहाँ पे स्पेस हटा दिए, हो गया। अब देखिए कि हमारे पास ये सारा वैल्यू कहाँ से आएगा, ये कार्ड नंबर, होल्डर नेम तो आ गया, यूजर दे दिया, ठीक है, नहीं भी दिया तो हम लोग के पास है, ले लिए, ठीक है। अब दूसरी बात बोलेंगे क्या कि ये जो कार्ड होल्डर नेम है ये ओरिजिनल हमको चाहिए, तो भैया ये वाला हम लोग ले रहे हैं या ऊपर वाला ले रहे हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं ऊपर में क्या बोला जा रहा है, अकाउंट होल्डर नेम बोला जा रहा है। गॉट इट? तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आके देते हैं। तो यहाँ पे बोले क्या कि कार्ड होल्डर नेम बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्ड होल्डर नहीं, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डाल दो। ऊपर में क्या लिए थे, कार्ड होल्डर नेम लिए थे, यहाँ पे डाल दिए अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग यूज़र से डेटा ले रहे हैं ना, कार्ड होल्डर, ये नहीं भी ले तो चलेगा, इसको हटा ही देते बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो इसको हटा दिए, इसको भी हटा दिए, क्या कि हम लोग को मेन जो चीज़ लेना था वो ले लिए, अकाउंट नंबर ले लिया, आधार नंबर ले लिया, ये दोनों यूनिकली फाइंड कर लेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि जैसी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर अंदर आओ, और अंदर आएगा तो भैया करना क्या है, सबसे पहले बोलेंगे क्या कि कार्ड नंबर के अंदर में डेटा को असाइन करो, तो बोलेंगे क्या, कार्ड नंबर, नंबर में क्या करो, डेटा को असाइन करो। अब कौन सा डेटा असाइन करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको कार्ड नंबर जो आएगा वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, 16 डिजिट का होना चाहिए। गॉट इट? अब 16 डिजिट का होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन बनाते जिसका नाम रखेंगे जनरेट कार्ड नंबर। गॉट इट? और उसके बाद हम लोग को जनरेट करना है एक्सपायरी भी, तो वो भी ले लेते हैं, और बोलेंगे और भी कुछ सीबीबी भी जनरेट करना, पिन भी जनरेट करना है।
गॉट इट। तो ये चारों के चारों चीज हमको क्या करना है, जनरेट करना। तो इसके लिए चलते हैं सबसे ऊपर में, क्लास से भी ऊपर चलते हैं और ये सारे चीज को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा क्लास, इससे ऊपर में डिफाइन कर दो भाई। तो इसका रिटर्न टाइप तो होगा स्ट्रिंग, और बोलेंगे भैया ये मेरा फंक्शन रहा, और इसका ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर में आए तो हम लोग कर क्या रहे, बोल रहे हैं क्या कि एस स्ट्रिंग यानी कि वैल्यू सेट कर दिए, टाइम सेट कर दिए 0, और यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, एक एक करके नंबर ले रहे हैं, और ये लूप 16 टाइम चलेगा, 16 डिजिट इसके अंदर में आ जाएगा, फिर से हम लोग रिटर्न कर देंगे, गॉट इट। उसके बाद बोलेंगे क्या क्या, और हमको दूसरा भी फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए बोलेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में बोलेंगे गेट जनरेट एक्सपायरी डेट, ओके। तो इसके लिए हम लोग ऐसे यूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, वो भी लॉजिक पे अभी बात करते हैं फिर, या हम लोग कर ही लेते हैं बात। एक्चुअली हमको करना क्या, ये डेट टाइम है, ठीक है, हमारे पास मंथ है, ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग एक्चुअल 5 ईयर का टाइम देंगे डेबिट कार्ड का। कितना टाइम देंगे, 5 ईयर का। तो जो भी करंट डेट है ना, उसमें 5 ईयर को ऐड कर दो, गॉट इट। अब कैसे करेंगे ऐड, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए कि हमको पहले करंट डेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट डेट निकालने के लिए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं करंट डेट एंड मंथ, ओके। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं, लोकल टाइम का यूज करके हम लोग डेट और ईयर निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना, क्या चेंजेस करना है कि ये जो मेरा है मंथ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो +1 कर रहे, परफेक्ट है। और ये 1900 से स्टार्ट होता है, तो ये भी परफेक्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या कि इसमें एक्चुअली हमको करना क्या है, तो ये सारे चीज को हटाओ यहाँ से, और बोलेंगे क्या कि ऊपर में कुछ वेरिएबल बना नहीं बना, चलो ठीक है। बोलेंगे भैया तुम भी हट जाओ, और टू स्ट्रिंग को अभी रहने देंगे, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, टू स्ट्रिंग भी बाद में ले लेंगे, ओके ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या, सो समझिए। बोलेंगे जो भी मेरा मंथ है ना वो उतना ही रहे, मंथ जो भी है सेम रहे, बस हमको ईयर में ऐड करना है 5। क्या करना है, ईयर में ऐड करना है 5। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि करंट, जो भी मेरा करंट ईयर है इसमें क्या करो, ऐड कर दो +5, ओके। अब भी जो भी है उससे 5 कर दो, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि जो भी मंथ है उसमें कुछ ऐड करना है क्या, नहीं, जो मंथ है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि अब हमको एक्सपायरी डेट को क्या करना है, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी जो डेट है वो रिटर्न करना है। तो बोलेंगे क्या एक्सपायरी, ये रहा मेरा एक्सपायरी, और बोलेंगे एक्सपायरी डेट, और इसके अंदर में बोलेंगे टू स्ट्रिंग। जैसी टू स्ट्रिंग बोलेंगे ये पास कर रहा है, और इसमें बोलेंगे क्या कि मंथ जो है वो तो क्या है भैया, मंथ क्या है, तो मंथ जो है ये एक प्रकार का क्या है, बोलते हैं कि नंबर है, गॉट इट। और नंबर है तो इसमें भी एक लोचा है, एक लोचा ये है कि हम बोले कि एक्सपायरी दे रहे हैं, और 07 है, मंथ क्या है 07, तो हम लोग को पहले 0 लगाना पड़ेगा, और ये इंट टाइप का है, नंबर है, तो पहले 0 तो आएगा नहीं, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। बोलेंगे क्या कि ये बड़ा है, कितना से बड़ा है भाई, ये एक्चुअली बड़ा कितना से है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये बड़ा होना चाहिए कितना से, 9 से। 9 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 है, 9 से बड़ा है, तो क्या बोलो जो भी करंट मंथ है वो चले जाओ, और ऐसा नहीं है तो क्या करो, इसमें 0 ऐड करके आगे भेज दो, गॉट इट, ठीक है। अब बोले ये तो मेरा एक डेटा हो गया, अब यहाँ पे 0 दिक्कत दे रहा, क्यों दे रहा दिक्कत भाई, ओ सॉरी, ये मेरा स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे डबल कोट में देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट में दे दिए, ओके। तो अब तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, करंट मंथ, इसको इसके अंदर पैक कर दे, तो एरर क्यों दे रहा है, 1 मिनट। हम लोग बोले क्या कि इसको इसके अंदर पैक कर दो, करंट मंथ है, इसको यहाँ पे पैक कर दिए, ठीक है। अब ये कंडीशन लगा रहे, और ये कंडीशन बोल रहे कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न कर दो, ठीक है, अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न कर दो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है,
दिक्कत तो कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्रेशन मस्ट हैव नंबरिक और ओ सॉरी, हम लोग टू स्ट्रिंग के अंदर, टू स्ट्रिंग के अंदर भी करेंगे तो क्या बोल रहा है यार, बोल रहा है क्या, अनस्कोप इनम टाइप। हम लोग इनम बना दिए क्या, नहीं नहीं, हम लोग को इनम नहीं बनाना, बोले क्या, टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है, ठीक है। ओ सॉरी, हम लोग टू स्ट्रिंग के अंदर में टू स्ट्रिंग रख रहे हैं क्या, हम लोग बोलते हैं क्या कि ये टू स्ट्रिंग को पहले हटा दिए, ओके। और इसके अंदर में डायरेक्ट क्या करो, इस टू स्ट्रिंग को हटा दिए, 1 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा समय। और बोले ये टू स्ट्रिंग क्या कर रहा, मंथ को टू स्ट्रिंग में चेंज कर रहा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा भाई। एक्सप्रेशन मस्ट हैव नंबरिक और अनस्कोप इनम टाइप, इसको आई थिंक ये कौन सा हेडर फाइल का आई थिंक मिसयूज हो रहा था। हम लोग बोल देते हैं क्या कि हैज़ इंक्लूड सी std lib, चलेगा। अब नहीं होना चाहिए ये हेडर फाइल का भी क्यों दे रहा भाई, हेडर फाइल का तो नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन मस्ट हैव अर्थमेटिक, करेंट मंथ जो है वो किस प्रकार का भाई, इंटी टाइप का है, ठीक तो है। क्या हमको स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा, वैल्यू इंट देना है तो भाई हम इंट ही दे रहे हैं, फिर दिक्कत क्या हो रहा। 1 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। तो बोल रहे हैं क्या कि भैया स्टडी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे, टाइम वेक्टर सब कुछ ठीक है, फिर एरर क्यों। ये बना कहाँ है भाई, हम्म, तो 1 मिनट स्ट्रिंग के अंदर में बना हुआ, हेडर फाइल भी मेरा ठीक है भाई। चलिए इसको बोलते हैं क्या कि अच्छा अच्छा, स्पाइडी किस टाइप का है भाई, स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर में डायरेक्ट असाइन करते हैं और बोलते हैं भाई तुम हट जाओ, या हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं क्या, टू स्ट्रिंग, ओके। कोई एरर दे रहा है क्या, अभी तो कोई एरर नहीं, तो फिर उस समय पे एरर क्यों दे रहा था, अभी तो कोई एरर नहीं है भाई। ओ सॉरी, वो तो चलेगा, लेकिन 1 मिनट इसी को देख लेते भाई, एरर क्यों दे रहा। हम बोले क्या कि स्ट्रिंग जो है ये 12 मंथ है, इसमें क्या करो ऐड करके ऐसे करके असाइन कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें जो डेटा आएगा ये सिंपल सा डेटा ऐसे नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस, ओके, और इसको हटाते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे हमको करना क्या कि जो भी मेरा करेंट मंथ है, तो बोले क्या करेंट मंथ, और ये बड़ा है किससे, 9 से, तो क्या कर दो भाई, ये एक्चुअली बड़ा है 9 से, तो यहाँ पे लगाना है हमको क्वेश्चन मार्क, और वो बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू है तो जो भी करंट है ना उसको क्या करो, बोलो टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देते हैं करंट मंथ, गॉट इट। तो बोले क्या कि ये रहा मेरा करंट मंथ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद बोलेंगे क्या कि जो मेरा नंबर है उसको कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में और उसमें प्लस कर को, ठीक। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हम लोग बाहर चले गए, ये बाहर नहीं जाना है, ओके, इसी के अंदर रहना है, और इसी को कॉपी करेंगे और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे लगाते हैं एक बार कॉलन, और बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा 0, ओके, और इसमें क्या करो प्लस करो, क्या प्लस करो, स्ट्रिंग को, ओके, ठीक है। अब
अब चलेगा, यस चलेगा। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा करंट मंथ है, जो कि 9 से बड़ा है तो भैया जो भी मंथ है वो चला जाए, 10 11 12 जो भी है चला जाओ, गॉट इट। लेकिन छोटा है तो जो भी मंथ होगा उसको क्या करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और क्या करो, 0 ऐड करके रिटर्न कर दो। और ईयर में क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे 5 ऐड कर दिए थे, तो वो +5 होके यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सपायरी डेट बन के रेडी हो गया। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि अब हमको क्या जनरेट करना, सीबीबी कर लेते जनरेट। और देखिए ये सब उतना लॉजिक पे हम लोग ध्यान इसलिए नहीं दे रहे ताकि ये सारा चीज बार बार हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो एक चीज पे इतना ध्यान देने में मजा नहीं है। हम लोग बोले क्या कि भैया एक जनरेट कर साइन किया और यहाँ से जनरेट कर रहा है, 3 वैल्यू चाहिए, सीबीबी रिटर्न कर दिए। 4 डिजिट का पिन चाहिए, यहाँ पे क्रिएट करके रिटर्न कर दिए, गॉट इट। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन क्यों हम लोग 4 जो मेथड बनाए हैं, सॉरी फंक्शन जो बनाए हैं, ये चारों फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है, जो मेरा डेबिट कार्ड है उसके नीड को फुलफिल कर रहा है, गॉट इट। जैसे कि कार्ड नंबर हुआ, एक्सपायरी हुआ, सीबीबी हुआ और पिन हुआ, ये चारों चीज को क्या कर रहा, फुलफिल कर रहा। और जैसे ही ये फुलफिल किया तो मेरे पास डेटा आ गया, क्या हुआ, डेटा आ गया। तो हम लोग कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीबीबी और पिन जनरेट कर लिए और नीचे में आके हम लोग क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। और मान लीजिए अकाउंट नंबर या कुछ भी गलत रहा था, यहाँ पे बोल दिए इनवैलिड अकाउंट नंबर और आधार नंबर, गॉट इट। अब जैसे ये हुआ था हम लोग एक क्या बोले, सक्सेसफुल बोल दिए, डेबिट कार्ड अप्लाई सक्सेसफुल, और हर एक चीज डेटा दे दिए, गॉट इट। अब जैसे ये डेटा गया तो अब मेरा एक और काम बनता है, वो काम ये है कि जो भी कार्ड नंबर है ना उसके बेस पे एक फाइल क्रिएट करना और उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा को स्टोर कर देना, गॉट इट। अब वो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई फाइल क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे फाइल क्रिएट, तो हम बोलेंगे क्या कि अकाउंट नंबर से फाइल क्रिएट करना है क्या, नहीं, तो किसके मदद से क्रिएट करना, चलिए देखते हैं। तो हम बोले ये मेरा फाइल हुआ और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं। बोले अकाउंट नंबर हमको नहीं चाहिए, कार्ड नंबर चाहिए। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि ये रहा मेरा कार्ड नंबर और इसमें क्या करो, +.txt कर दो। अब ये कार्ड नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है। अब बोलेंगे भाई तू अपेंड मोड में मत ओपन हो, तुम ट्रंक मोड में हो बाय डिफॉल्ट, गॉट इट, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन जैसी हो गया तो हम लोग बोले डेबिट कार्ड नंबर ये, फिर बोले एक्सपायरी ये, सीबीबी ये, पिन ये, गॉट इट। लेकिन ये सारे देने का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हमको डेटा देना पड़ेगा। और ये सारे चीज दे रहे हैं ना तो फिर रीड करने में हमको दिक्कत होगा, तो हम लोग ये सारा चीज कुछ भी नहीं दे रहे, डायरेक्ट बोलेंगे क्या भाई, ये रहा। तो यहाँ से इसको भी हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं और बोलते हैं कि भाई तू भी हट जा। ओके ठीक है, और सब में प्लस कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं भैया, \n। तो प्लस करना है तो प्लस कीजिए या ऑपरेटर लगा दीजिए। हम बोले चलो ऑपरेटर लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑपरेटर लग गया, ठीक है। अब ये सारे चीज को प्रिंट कर देने के बाद क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज हमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एक और चीज जो कि होगा अकाउंट नंबर। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फाइल और अकाउंट नंबर को प्रिंट करो भाई। तो इसको हटा देते हैं, अकाउंट नेम नहीं चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। तो कार्ड नंबर, फिर अकाउंट नंबर, एक्सपायरी, ये सारे चीज। अब यही चीज हमको याद रखना पड़ेगा फाइल को ओपन करने के लिए, और फाइल का नाम क्या होगा, ये होगा। और जैसे ये सक्सेसफुली हो जाए तब जाके हमको मैसेज देना है भाई। तो पहले ये चीज को ऊपर क्रिएट करना है। ओके, तो यहां से इसको उठाते हैं और इसको लेके चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लिए और बोले ये सारा क्रिएट हो जाए ना तो फाइल को क्लोज करने के बाद तब जाके ये चीज को आउटपुट में देना, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और इसको एज अ आउटपुट दे दिए और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा ऑर्गेनाइज, गॉट इट। तो हम लोग क्या बोले कि भैया ये सारे डेटा ले लो, पहले मैच करो, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये सारे डेटा को जनरेट कर लो, फाइल ओपन करो, फाइल के अंदर में रीड कर दो, गॉट इट, सॉरी राइट कर दो, नॉट रीड, राइट कर दो। और राइट सक्सेसफुली हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या करो, प्रिंट कर दो। और नहीं हुआ तो बोलो क्या, डेबिट कार्ड अप्लाई नॉट सक्सेसफुल, या डेबिट कार्ड नहीं अप्लाई हुआ तो हम लोग नीचे आके बोल देंगे भैया सी आउट
और बोलेंगे क्या, डेबिट कार्ड नॉट अप्लाई। गॉट इट, हो गया। और नीचे में एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आने के बाद क्या बोलते हैं भैया कि भैया आपने जो डेटा दिया वो इनवैलिड है, इसके वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना काम करके हम लोग क्या किए, अप्लाई करने का ऑप्शन क्रिएट कर दिए। अब ये ओनली फॉर ओनली अभी ऑप्शन क्रिएट हुआ, इसको कॉल नहीं करवा रहे। तो इसको कॉल करवाने के लिए हमको मेन मेन्यू में भी चेंजेस करना पड़ेगा। गॉट इट, तो चलिए वहां पे भी करते हैं। तो बोले क्या कि ये तो मेन मेन्यू मेरा लॉगिन का, इसमें तो कुछ नहीं करना। तो कहाँ करना भाई, सबसे ऊपर आना है। तो ये भैया तुम तो सो जाओ, नहीं तुम जागे हुए रहो। एक मेन मेन्यू है, ये रहा मेरा मेन मेन्यू। ओके, अब बोलेंगे क्या कि 5 के बाद और एक ऑप्शन ले लो। क्या ले लो, 6। और 6 में क्या बोल रहे हैं, इंटर 6 फॉर अप्लाई डेबिट कार्ड। गॉट इट, और इसको बोल देते भाई तू तो हो जा 7। क्या कर दो भाई, लॉग आउट करना है, 7 एंटर करो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 6 पे। तो इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि भाई तुमको लॉग आउट नहीं होना। लॉग आउट नहीं होना तो क्या करना है, कॉल कर देना अप्लाई डेबिट कार्ड को। ठीक है, और इसका वैल्यू दे देना है 7। हो गया, परफेक्ट है, ये काम होगा, बात खत्म हो गया। और बोलेंगे क्या कि जब भी लॉग आउट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करो, कॉल कर दो सेव, सेव फाइल। ठीक, जो कि चलेगा और पूरा का पूरे डेटा को सेव कर देगा। इतना सफिशिएंट है, और भी कुछ हमको नहीं करना। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक फाइल पहले से क्रिएट था। अब क्या यूजर नेम पासवर्ड है अभी तो पता नहीं है, देख लेते हैं। तो ये रहा अकाउंट नंबर, तो इस अकाउंट नंबर को ले लेते हैं। और पासवर्ड है tasin@123। तो हम बोलते हैं चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो बोलेंगे भाई हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट है। इसको क्या करो, सबसे पहले कंपाइल करो। कंपाइल किए, अब इसको बोलना है क्या कि हमको रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो ये बोलेगा क्या, क्या बोलेगा, क्रिएट अकाउंट के लिए भैया 1 एंटर करो, हमको लॉग इन करना, हम लोग 2 एंटर करेंगे। और बोला अकाउंट नंबर दो, तो ये रहा मेरा अकाउंट नंबर। और बोला पासवर्ड क्या है, तो आई थिंक तासीन का टी कैपिटल है, आई डोंट नो, स्मॉल है। तो हम लोग बोले क्या, तासीन, सॉरी वहां पे नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, tasin@123। अब जैसे एंटर किए, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। हम बोले भैया हमको तो चाहिए ट्रांजेक्शन। क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना। हम बोले हिस्ट्री देखना, हाँ 5 एंटर कर दो। जैसे ही 5 एंटर किए, पूरा का पूरा हिस्ट्री दिखा दिया, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, अब पूरा का पूरा हिस्ट्री। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि देखिए, जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री को प्रिंट कर रहे हैं तो बोलेंगे जैसे हमको डिपॉजिट मिल रहा तो इसको प्रिंट कर दो ग्रीन में। ओके, और जैसे ही विड्रॉल मिल रहा तो इसको प्रिंट कर दो रेड में। तो ये भी चीज हम लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक का ऊपर नीचे करेंगे, काम हो जाएगा। गॉट इट, ये सारा काम हुआ। हम बोले पहले डिटेल्स को मंगा लेते हैं। एक्चुअली मेरा डिटेल्स क्या, आई डोंट नो। तो डिटेल्स कैसे मिलेगा, 4 एंटर करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स मिल गया। और चाहिए हमको क्या, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। तो ये आधार नंबर कॉपी कर लिए। और बोलते क्या कि अब हमको अप्लाई करना है डेबिट कार्ड। तो 6 एंटर करेंगे। अब जैसे एंटर किया, बोला है क्या कि अकाउंट नंबर दो। अकाउंट नंबर क्या है भैया, तासीन कोडर 101, सॉरी बोलेंगे तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101। अब जैसे एंटर किया, बोला आधार नंबर, ये रहा मेरा आधार नंबर। एंटर किए, क्या बोला, डेबिट कार्ड अप्लाई सक्सेसफुल। और बोला क्या कि भैया अकाउंट होल्डर नेम एमडी तासीन रहा और कार्ड नंबर मेरा ये रहा। गॉट इट, और बोला भैया एक्सपायरी चलेगा 2030 तक। कब तक चलेगा, 2030 तक। सीबीबी नंबर ये रहा और मेरा पिन ये रहा। गॉट इट, अभी देखिए इसको पिन चेंज करने का कुछ भी नहीं कर रहा है, पिन चेंज करने का कुछ भी नहीं कर रहे। और एक्चुअली जैसे ये काम हुआ तो हम लोग डायरेक्ट क्या हुए, बाहर आ गए। बाहर आना चाहिए था क्या हमको, नहीं बाहर तो नहीं आना चाहिए, क्रिएट अकाउंट पे आ गए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कुछ तो लोचा है। चलिए देखते हैं क्या लोचा है जो बाहर आ गए। ओके ठीक है, अब ये पूरे डेटा के मदद से हमको 2 चीज चाहिए, एक ये
और दूसरा ये दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, बैलेंस। लेकिन अभी नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको एटीएम को अब क्या करना पड़ेगा, एटीएम के सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अभी देख सकते हैं एम्प्टी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, गॉट इट। तो इसको कब अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में इतना ही काफी हो जाता, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने से लेंदी हो जाता, आप भी देखना पसंद नहीं कीजिएगा। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, बस समझ में आ रहा कि ये काम एक्चुअली ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बात बन गया, गॉट इट। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बोले यहाँ चलो, और सॉरी हम लोग 6 पे, हम लोग बोलेंगे भाई 7 पे बाहर जाना, ओके। चलो ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर हो गया। तो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेगमेंट में, और नेक्स्ट सेगमेंट में हमको एटीएम को अप्लाई करना। अब जैसे देखिए, मेरा जो नंबर था उस नंबर के बेस पे एक फाइल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर में क्या, अकाउंट होल्डर ने क्या बोलते हैं, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, सीबीबी, सॉरी एक्सपायरी, और ये गॉट इट। अब बताइएगा ना, इसमें बैलेंस है ना पैसा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रियल बात है कि कुछ भी नहीं है। तो वो सारा चीज कहां से आएगा, अकाउंट से आएगा, हम लोग वहां से गेट करेंगे। कैसे करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और हमारे लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में फिर से मिले और ये एटीएम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, गॉट इट। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे थे, जिस प्रोजेक्ट का नाम था एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम, गॉट इट। यानी कि जो भी एटीएम सिस्टम होता, यानी कि जो भी एटीएम मशीन होते हैं, उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करने वाले। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दे, हार्डवेयर को भी डेवलप कर दे, तो उसको यूज करने के लिए हमको चाहिए एक कार्ड, गॉट इट। जो कि प्रीवियस क्लास के अंदर में हम लोग कार्ड को जनरेट करना सीखे थे, कि कोई भी अकाउंट है, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट है मेरे बैंक में, जिसका नाम है तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया, इसमें किसी का भी अकाउंट है, तो वो चाहे तो अपना डेबिट कार्ड जनरेट कर सकता। अब डेबिट कार्ड जनरेट होते वक्त उसको पिन मिलेगा, जो भी डेबिट कार्ड का नंबर है वो मिलेगा, सीबीबी नंबर मिलेगा, एक्सपायरी मिलेगा, और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे थे, गॉट इट। और अकाउंट का तो इंफॉर्मेशन है ही। तो आज हम लोग ये काम करने वाले हैं कि वो कार्ड को मदद से कोई भी व्यक्ति चाहे पैसा निकालना तो कैसे निकाल सकता है, डिपॉजिट करना या स्टेटमेंट देखना, तो ये सारा काम कैसे कर सकता है, इन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इस सारे मेथड को डेवलप भी करने वाले हैं, गॉट इट। तो चलिए हम लोग इसको डेवलप करके समझते हैं। हम लोग कोड एडिटर पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना, लेकिन उससे पहले हमको पहले ये समझना है कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं डेबिट कार्ड को, गॉट इट। जिसका कोड हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, आज बस थोड़ा सा उसको समझ लेना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारे चीज इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, और यूजर से 2 चीज के बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट कार्ड को अप्लाई करने वाले। एक अकाउंट नंबर चाहिए, दूसरा आधार नंबर, दोनों मैच हो रहा तो अप्लाई कर दो। जैसे कि डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, तो उसी प्रकार का मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है। तो हम बोले क्या कि अकाउंट नंबर और आधार नंबर मैच हो रहा, तो ये 4 चीज जनरेट कर रहे हैं। क्या क्या, कार्ड नंबर, कार्ड का जो भी डेट एक्सपायरी है वो, फिर सीबीबी नंबर और पिन, और ये चारों के चारों डेटा यूजर को दिखा रहे हैं, और ये चारों को हम लोग फाइल के अंदर सेव भी कर रहे हैं, गॉट इट। तो सबसे पहले कार्ड नंबर रख रहे हैं, फिर अकाउंट नंबर, फिर बोल रहे हैं क्या, डेट जो भी एक्सपायरी हो वो, सीबीबी नंबर और पिन। ये सारे चीज कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, एक नया फाइल क्रिएट करके उसके अंदर में, और फाइल का नाम क्या होगा, जो भी कार्ड का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा, गॉट इट। ठीक है, तो इसमें और भी फंक्शन है जो कि पहले समझ चुके हैं, तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। जो भी मेरा एक फाइल है जिसका नाम है एटीएम, इसके अंदर आते हैं और बोलेंगे सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, जैसे बोले आईओ स्ट्रीम, और बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा चाहिए तो ले लो, और फाइल को ओपन करने के लिए भी चाहिए, ले लो, बस फिलहाल तो इतना ही बोले। और बोले क्या कि हैव इंक्लूड, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको एक और चीज को क्या करना है, इंक्लूड करना, जो कि मेरा बनाया है, वो क्या है, बैंक और अकाउंट डॉट सीपीपी, ओके। लेकिन यहाँ एच आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, डॉट सीपीपी, ओके, ठीक है। तो क्या किए, इसको भी इनहेरिट कर लिए, सॉरी क्या बोलते हैं, इंक्लूड कर दिए। अब बोलेंगे क्या कि हमको एक क्लास बनाना, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा क्लास,
और इसको बोल दिए एटीएम। और हम लोग चाहते क्या कि जो भी मेरा बैंक अकाउंट है ना उसको पब्लिकली इनहेरिट कर लेते हैं। अब जैसे एंटर किए ये क्या हुआ, पब्लिकली इनहेरिट हो गया। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में हमको क्या काम करना है वो समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमको कुछ नीड पड़ेगा, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको ये सारे वेरिएबल का जो कि बैंक अकाउंट के अंदर में बना, लेकिन ये प्राइवेट के अंदर है तो वहां पे तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको बोल देते हैं प्रोटेक्टिव। और प्रोटेक्टिव में है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है, इसका गेटर सेटर बना के वहां पे, अब जैसे इसका जो भी गेटर सेटर बनाते वो प्रोटेक्टिव में बना के क्या कर देते, इनहेरिट करवा देते। गॉट इट। लेकिन हम वो नहीं कर रहे, वो चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे आ गए, अब हमको मेन काम करना। अब मेन काम क्या करना, सबसे बोलेंगे प्राइवेट, सबसे पहले बोलेंगे क्या कि प्राइवेट लो और कुछ वेरिएबल डिफाइन करो। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा प्राइवेट और इसके अंदर में कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि एटीएम का कार्ड नंबर चाहिए, एटीएम पिन चाहिए, एटीएम का बैलेंस चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखना क्या नहीं रखना। तो हम लोग बोलेंगे क्या ये सारा चीज तो नहीं रखना है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में हम लोग बोलेंगे क्या, एटीएम का एक्सपायरी, एटीएम का सीवीवी नंबर। गॉट इट। तो बोले क्या कि एटीएम का एक्सपायरी ले लेते हैं, एक्सपायरी डेट, ओके, और एटीएम का सीवीवी नंबर ले लेते हैं, अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, या ले लेते हैं एटीएम का अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं, ठीक। एटीएम अकाउंट नंबर नहीं, डायरेक्ट अकाउंट नंबर, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये सारा हम लोग क्या कर दिए, वेरिएबल बना लिए। अब बोलेंगे क्या कि पब्लिक के अंदर में कुछ बनाना, तो बोलेंगे ये रहा मेरा पब्लिक, और इसके अंदर में क्या सब बनाना, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जनरेट एटीएम कार्ड करना है क्या नहीं करना है, इसको हटा देते हैं, ओके, क्या कि पहले तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, चेक एटीएम कार्ड। हाँ, एटीएम कार्ड को चेक करना, उसके लिए यूजर से इनपुट लेंगे, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सारे काम करने वाले, ठीक। और अप्लाई फ्रॉम एटीएम कार्ड ये नहीं करना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी नहीं ले रहे हम लोग, ओके। और ये सारा काम देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन अभी रहने देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं क्या कि चेक एटीएम कार्ड, ओके, तो इसको बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर ही में बोल लेते हैं मेन मेन्यू। तो बोले क्या, वाइड मेन मेन्यू, मेन मेन्यू, ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि और क्या सब काम करना है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा, क्या कि नहीं समझेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले बोलेंगे कि मेन मेन्यू को क्या करो, डिफाइन करो। कैसे करोगे, तो बोलेंगे वाइड और क्लास का नाम क्या है, एटीएम, और बोलेंगे मेन मेन्यू, ओके। और यहाँ पे हम लोग 4-5 ऑप्शन ले लिया, लेकिन देखते हैं सही है कि नहीं। सबसे पहले इंटर वन चेक किया एटीएम कार्ड, नहीं, इंटर वन फॉर इंसर्ट एटीएम कार्ड, इंटर वन फॉर इंसर्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इंटर टू, इंटर वन में इंसर्ट हो गया, लेकिन ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट पहले रख देंगे, यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। और बोलेंगे क्या कि भाई तुम्हारा वैल्यू हो गया 1, तुम्हारा वैल्यू हो गया 2, 3 और 4 बोल दिया, गॉट इट, ठीक है। बोले क्या चेक एटीएम बैलेंस, ठीक है, या हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं चेक बैलेंस, एटीएम मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, चेक बैलेंस। विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम, ठीक है, डिपॉजिट मनी टू एटीएम, और स्टेटमेंट के लिए भी बैलेंस चेक हो रहा, स्टेटमेंट के लिए भी हम लोग ले लेते हैं। तो बोले क्या सी आउट, और सी आउट में क्या बोलेंगे कि एंटर 4 करो, ओके, लेकिन किस लिए 4 एंटर करना है भाई, तो 4 जो एंटर करना है वो स्टेटमेंट के लिए। तो बोलेंगे क्या मिनी स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। और बोलेंगे 5 एंटर कर दो लॉग आउट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटर योर चॉइस बोल दो, चॉइस करवा लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इग्नोर कर, डेटा ले लो, फिर इग्नोर कर दो, क्लियर कर दिए। उसके बाद चूज के अंदर बोले क्या कि कॉल कर दो एटीएम ये सारे बैलेंस को, तो ये सारे डेटा तो है नहीं, तो इसको तो कॉल नहीं करने वाले। चेक एटीएम कार्ड, ये है क्या, हाँ चेक एटीएम कार्ड है, ये तो रहेंगे, पहले इसको डिफाइन करते फिर आगे का काम करते हैं, ओके। चलिए, तो हम लोग सबसे नीचे आते हैं,
और बोलते सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो चेक एटीएम कार्ड को डिफाइन करना होगा। ओके, तो इसमें करना क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। सबसे पहले एटीएम नंबर लेंगे, फिर एटीएम का पिन लेंगे, गॉट इट। और एक्सपायरी भी लेना तो ले लीजिए, सीवीवी लेना है तो ले लीजिए, मन चाहे तो लीजिए, नहीं चाहे तो मत लीजिए, गॉट इट। अब बोले कि एटीएम नंबर लेंगे, ये किस प्रकार का होगा भैया, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो यहाँ पे गेट लाइन यूज करना सही रहेगा। चलिए कर लेते हैं गेट लाइन का यूज। तो बोलते हैं क्या कि सी आउट इंटर एटीएम कार्ड नंबर, उसके बाद बोले क्या गेट लाइन, गेट लाइन एटीएम कार्ड नंबर ले लो। उसके बाद बोले क्या कि एंटर पिन ले लो और सीन, ठीक है। एक्सपायरी लेना चाहे तो ले सकते, नहीं लेना तो नहीं ले सकते, गॉट इट। ये मेरा एडवांटेज है कि हम लोग रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ओके। और चाहे तो ले भी सकते हैं, जैसे बोले एक्सपायरी ले लो, फिर सीबीबी नंबर भी चाहे तो वो भी ले सकते हैं, गॉट इट। और अकाउंट नंबर का नीड नहीं है तो वो सारे चीज़ नहीं लेंगे, ये 4 चीज़ लेंगे। और बोल रहे क्या कि ले तो लिए लेकिन 4 चीज़ नहीं, अभी फिलहाल 2 चीज़ लेते हैं, आपको नीड लगे ज़रूरत लगे तो ले लीजिएगा। और उसके बाद बोले क्या, सबसे पहले क्या करो, फाइल को ओपन करो। क्या करो, फाइल को ओपन करो। तो यहाँ पे देखते हैं फाइल ओपन हो रहा है मेरा क्या, तो बोले क्या कि ये मेरा एटीएम नंबर है, plus.txt करके ओपन करो। और इफ ओपन हो गया तो क्या करो भैया, एक लाइन लो और क्या करो, रीड करो। ऐसा क्या नहीं, तो ये सारा काम तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमको वो डेटा रखना है। तो क्या क्या डेटा है हमारे पास देख लेते हैं एक बार। तो ये सारा डेटा है, और ये सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टोर क्या कर रहे हैं, ये सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आ जाते हैं और बोलेंगे क्या कि भाई ये कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहीं पे, ओके। तो बोलते हैं ये रहा मेरा वेरिएबल, जिसमें ये सारा चीज़ हटा दो, और बोलते हैं क्या कि नीचे का भी सारा चीज़ हटा दो। और बोलते हैं ऊपर भी ले लो, स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। और बोलेंगे ठीक है भाई तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, सीवीवी नंबर ले लिए, ठीक है। और बोल दिए यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। अब देखिए कि हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, एटीएम कार्ड नंबर, तब कार्ड नंबर ये वाले को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक। और बोलेंगे अकाउंट नंबर या ओनली पिन बोलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे पिन क्या कर दिए, एक्सपायर कर दिए। अब बोलेंगे क्या कि ये 2 चीज़ का तो अकाउंट नंबर का भी काम नहीं है, हटा देते हैं फिलहाल तो, ओके। अब ये 2 चीज़ हम लोग लिए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि आप फाइल को ओपन करो। जैसी फाइल ओपन हो गया तो अब क्या करना, हमको गेट लाइन की मदद से डेटा लेना। क्या लेना है, डेटा लेना है गेट लाइन की मदद से। लेकिन कैसे लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कंडीशन लूप का लगाएंगे, क्या कि मल्टीपल डेटा होगा, नहीं मल्टीपल तो डेटा नहीं, तो लूप का कंडीशन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल गेट लाइन का यूज कर लेंगे। तो बोलते हैं चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आते हैं भाई और बोलते हैं तुम भी हट जाओ फिलहाल तो, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे क्या कि जैसी फाइल ओपन हो जाए तो बोलेंगे ये मेरा फाइल है, और फाइल से क्या करो, डेटा को रीड करो। क्या करो, फाइल से डेटा को रीड करो। अब कौन सा डेटा को रीड करोगे भैया, और सिंगल लाइन को रीड करना। तो सिंगल लाइन को रीड करना है तो हमको गेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे गेट लाइन, और ये रहा मेरा फाइल, और इसमें क्या करो, रीड करो एटीएम कार्ड नंबर, और रीड करो पिन, और बैलेंस है क्या, सीबीवी नंबर, फाइल क्लोज कर दो, ठीक है। लेकिन एटीएम बैलेंस तो नहीं होना चाहिए, देख लेते भाई, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते फिर से, और बोलते भाई तू ऊपर में आ जाओ थोड़ा देर के लिए। सबसे पहले कार्ड नंबर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर लेना, क्या लेना है, अकाउंट नंबर। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये रहा मेरा, और इसको बोलते हैं भाई तू यहाँ पे आ जाओ, अकाउंट नंबर, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या ले रहे हैं भाई, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा डेटा। कार्ड नंबर ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, इसको हटा दो भाई। कार्ड नंबर ले रहे हैं, हाँ ले लिए। उसके बाद क्या, अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे बोल दीजिए अकाउंट नंबर।
अकाउंट नंबर हो गया, हाँ, तो इसको भी हटा दो। उसके बाद एक्सपायरी ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि एक्सपायरी ले लो। लेकिन एक्सपायरी कहाँ पे रखेंगे, तो ऊपर में जो एटीएम एक्सपायरी बनाए हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, एटीएम एक्सपायरी बना है, एक्सपायरी डेट इसमें रखेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, एटीएम एक्सपायरी डेट ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक्सपायरी है फिर है, तो इसको तो फिलहाल हटा देंगे। और यहाँ से बोलेंगे क्या कि तुम यहाँ पे आ जाओ। जैसे डेटा रखेंगे वही ऑर्डर में डेटा को फैच भी करना है, गॉट इट। इसलिए हम लोग ऑर्डर मिला रहे हैं। तो एटीएम कार्ड नंबर हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, एक्सपायरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मेरा सीवीवी नंबर, तो फिर सीवीवी नंबर ले लेते हैं। तो हम बोले क्या, एक्सपायरी के बाद एटीएम सीवीवी नंबर ले लो भाई। तो एक्सपायरी हो गया, ये रहा मेरा सीवीवी नंबर। और उसके बाद क्या लेना है, लास्ट में पिन लेना। तो हम लोग बोले क्या, एक पिन ले लो, ओके, ठीक है। और बोले भाई तुम तो हट जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हटा दिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से दो डेटा ले रहे हैं। क्या डेटा ले रहे हैं, दो डेटा, एक एटीएम कार्ड नंबर, दूसरा एटीएम पिन ले रहा है। अब जैसी फाइल ओपन हो जाएगा तो मेरे एटीएम कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर और एटीएम पिन के अंदर में डेटा आ जाएगा। अब जैसी ये डेटा आ गया तो फाइल क्लोज कर दो। और फाइल क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन लगाओ। और कंडीशन में क्या बोलो, अकाउंट क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड नंबर और पिन दोनों इक्वल टू होना चाहिए। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इक्वल टू चेक करेगा, ओके। अब इक्वल टू ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक क्रिएट किया और बोले क्या, एटीएम कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुल, अकाउंट नंबर ये। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि जैसी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये सारा में से कुछ भी मत दिखाओ, क्या करो, कॉल कर दो मेन मेन्यू को। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई कॉल कर दो मेन मेन्यू को। तो ये रहा मेरा मेन मेन्यू, मेन मेन्यू। और ये मेन मेन्यू किसका है, एटीएम का है, तो इसका नाम भी रख देते मेन मेन्यू एटीएम, ओके, ठीक है। अब मेन मेन्यू एटीएम है तो ऊपर में डिफाइन भी करना पड़ेगा, कर दिए मेन मेन्यू एटीएम, ठीक है। अब आई थिंक एरर तो नहीं देना चाहिए भाई, सॉरी, यहाँ पे मेन मेन्यू दिए हुए हैं, एम एटीएम ठीक तो है, फिर एरर क्यों आ रहा है भाई, एटीएम को लिए हैं, सब कुछ ठीक है, अनडिफाइनेबल, ओ सॉरी, मेन मेन्यू में ये कैपिटल है, ओके, चलिए हो गया। अब जैसे ये लॉगिन नहीं हुआ तो बोल दिए क्या भाई, इनवैलिड एटीएम कार्ड नंबर और पिन, गॉट इट, ठीक है। और नहीं आया, फाइल एरर है, तो भी हम लोग बोल दिए भैया, सेम चीज बोल देते, क्या दिक्कत है मेरा, वो कंफ्यूज होता रहे भैया, का प्रॉब्लम है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे फाइल को रीड करके डेटा को मैच कर दिए। और जैसे ही डेटा मैच हुआ बस इसको कॉल कर दिए। अब जैसे ये मेन मेन्यू एटीएम कॉल होगा तो मेरा काम एक्चुअली होगा क्या, आप समझिए। अब जैसे उसको कॉल करेंगे ये पूरा चलेगा, ठीक। अब जैसे ये चलेगा तो हमको लोड करवाना, क्या करना है, लोड करना। अब क्या लोड करेंगे भाई, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लोड फाइल। अब इसको क्या कर दो, कॉल कर दो। तो कैसे कॉल करेंगे, तो बोलेंगे क्या, लोड फ्रॉम फाइल, ओके, ठीक है। अब जैसे इसको कॉल करेंगे जो भी डेटा फाइल के अंदर में रखा हुआ पूरा का पूरा लोड हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या कि 1 एंटर करेगा तो भाई कहाँ जाना चाहिए हमको, चेक बैलेंस। तो हमारे पास कोई मेथड तो है ना चेक बैलेंस करने का, तो हम लोग देखते हैं, चेक बैलेंस करके है, ये है। तो हम लोग क्या बोल दिए, चेक बैलेंस, गॉट इट। और चेक बैलेंस कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ, देख सकते हैं, कहाँ गया चेक बैलेंस, ये बना हुआ किसके अंदर, अकाउंट के अंदर। इसको यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। दूसरा बोला जा रहा है भैया विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए कॉल कर दो। अब किसको कॉल करोगे भैया, विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉल के लिए जो विड्रॉल है उसी को कॉल कर दो, विड्रॉल मनी। अब ये कहाँ बना हुआ, सेम चीज यहाँ पे बना हुआ, विड्रॉल मनी। उसके बाद हमको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट के लिए भी नीचे आना पड़ेगा। तो हम लोग 3 पे चलते हैं, आप बोलते हैं क्या भैया डिपॉजिट कर दो।
तो ये रहा मेरा डिपॉजिट मनी। ओके, चलिए देख लेते, डिपॉजिट मनी है ना, तो विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट मनी भी है। तो बोले क्या कि 1 में चेक बैलेंस, 2 में विड्रॉल, 3 में डिपॉजिट। 1 में चेक, 2 में विड्रॉल, 3 में डिपॉजिट, 4 में मिनी स्टेटमेंट। 4 में जैसे ही आ गए यहाँ पे बोलेंगे क्या, गेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके आई थिंक है, या हिस्ट्री है आई थिंक, ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो बोलेंगे क्या, ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ले लो भाई, ठीक है, चलेगा। अब इसमें हम लोग चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं कि 10 ही ट्रांजैक्शन दिखाना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारा चीज़ वो आपके ऊपर है, आप लगा लीजिएगा। गॉट इट। 4 में ये हो गया, 5 में लॉग आउट, फाइल को सेव कर दो। और फाइल को सिर्फ यही फाइल सेव नहीं होगा, सिर्फ यही फाइल सेव होगा क्या, यस। अब बोलेंगे इसके फाइल को सेव करना है क्या, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, नीचे आ जाओ। इसके फाइल को सेव करना है क्या, नहीं सेव करना भैया, एक मरते जो भी एटीएम क्रिएट होगा वही। अभी देखिए हम लोग एटीएम के अंदर में और फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर रहे, जैसे कि पिन को चेंज कर दो या एक्सपायरी हो रहा तो उसको मैच करो, ये वो सारे चीज पे अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। और बोले जैसे ही बाहर निकलो सेव कर दो, हो गया काम। अब बोलेंगे एटीएम के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाते या नहीं कर पाते, तो उसके लिए सबसे पहले ये वाले मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा, किसको, इसको। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ आके जो भी मेरा मेन मेन्यू है, सॉरी मेन फंक्शन है, इसको करना पड़ेगा क्लोज। क्लोज का मतलब इसको करना पड़ेगा कमेंट, ताकि ये कॉल ना हुए, न तो ये खुद से कॉल होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको कॉल करना है हमको। तो यहाँ पे आ गए भाई, और कुछ तो नहीं चाहिए, चेक एटीएम कार्ड, ठीक है। और सबसे पहले बोलेंगे क्या कि यहाँ पे लॉगिन वोगिन कुछ नहीं करना भैया, डायरेक्ट चेक करो और चले जाओ। तो बोलेंगे क्या, रिटर्न टाइप इंट ले लेते हैं और बोलते हैं मेन फंक्शन। ओके, और मेन फंक्शन में बोले क्या कि क्रिएट उरिएट करना क्या, नहीं करना भाई, ये सब को हटा दो। तो ये भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। बस हम लोग बोलेंगे क्या भाई, मत आ जा यार। और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एटीएम जो है ना, इसको कॉल करो। तो बोलेंगे एटीएम डॉट, और जैसी डॉट बोलेंगे चेक एटीएम कार्ड को कॉल कर दो भाई, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। अब क्या होगा, जैसे इसको कॉल करेंगे ये मेथड चलेगा, और ये मेथड चलेगा तो पहले तो भैया 2 डेटा लेगा, 2 डेटा मिला तो उसके बेस पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो बाहर, नहीं है तो ये बता के प्रोग्राम एंड, और है तो भैया ये चलेगा। और ये चलेगा तो हम लोग आ जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर में। तो मेन मेन्यू तो भैया हमेशा ट्रू रहेगा जब तक कि आप नहीं चाहिएगा, करेक्ट। तो हम चाहते हैं क्या कि इसको एग्जीक्यूट करके भी देख ले, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो न्यू टर्मिनल ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं, और ये क्या है भाई, इसको हटाते हैं। ओके, अब न्यू टर्मिनल के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये मेरा क्या है, अकाउंट नंबर पहले से हम लोग क्रिएट, क्या बोलते हैं, कार्ड नंबर पहले से क्रिएट करके रखे हैं। ओके, ठीक है। अब कार्ड नंबर पहले से क्रिएट है तो कैसे इसको कॉल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एटीएम का पहले कंपाइल करो, एटीएम जो भी फाइल है उसको क्या करो, फिर रन करो, फिर जाके कार्ड नंबर एंटर करेंगे। गॉट इट। तो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले करना है हमको क्या, तो जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-O। ओके, उसके बाद बोलेंगे क्या, ए टी एम, और एटीएम को बोलेंगे atm.cpp, ये रहा मेरा कंपाइल। और जैसे ये कंपाइल हो गया ./atm बोल देंगे। ओके, और जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे रन हुआ, और जैसे ही रन हुआ तो वो सबसे पहले मांग रहा है क्या कि भैया एंटर करो कार्ड नंबर। तो कार्ड नंबर हमारे पास ये रहा, तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। अब जैसे एंटर किए तो बोल रहा पिन दो, तो पिन हमारे पास क्या है, ये पिन जनरेट होके मिला था, सेम पिन हम लोग यहाँ पे दे दिए। जैसे एंटर किए तो क्या बोला, कार्ड इनवैलिड, कुछ गलती होगा जिसके कारण बोल रहा है इनवैलिड है। अब क्या गलती है हमको नहीं पता, क्या कि हम लोग जो भी मेरा एरर है उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किए हैं। ओके,
अब देखिए कि इसको समझना है, ये मेरा पिन है भाई, ठीक तो पिन है, तो फिर एरर क्यों आ रहा भाई, तो एरर क्यों आ रहा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आगे डेटा पहले ले क्या रहा है वो समझते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको तो फिलहाल अभी हटाते हैं और बोलते हैं क्या कि हम लोग डेटा ले क्या रहे हैं। इफ़ के अंदर में आ जाओ, आधार क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड नंबर इक्वल टू ये, तो पिन इक्वल टू ये। यूज़र से हम लोग ले रहे हैं सी इन पिन ले रहे हैं, पिन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। पिन स्ट्रिंग टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और बोले क्या कि सबसे पहले ये एटीएम कार्ड नंबर आ जाओ, फाइल के अंदर में आ जाएगा, और पूरे के पूरे लाइन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। बैकस्लैश एन लगाए थे ना, हर जगह पे बैकस्लैश एन तो लगा हुआ। कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, लास्ट में पिन भी हम लोग रीड कर दिए। ओके, और यहाँ से पिन रीड किया और ये इसके अंदर डाले हैं। तो ये नहीं चल रहा मेरा, या ये नहीं चल रहा, आई डोंट नो, देखते हैं भैया। फाइल ओपन नहीं हो पा रहा क्या, तो यहाँ पे बोलते हैं फाइल, और फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई। कंपाइल किए, इसको रन किए, और कार्ड नंबर क्या है, यही मेरा कार्ड नंबर है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर दिए, और पिन नंबर बोल रहा है क्या, 4018। अब जैसे एंटर किए क्या बोला, फाइल इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा। और ऐसा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फाइल हो तो ओपन नहीं हो पा रहा, हो भी सकता है। चलिए देखते हैं। फाइल में एटीएम कार्ड नंबर दिए भैया, यहाँ सॉरी हम लोग कर क्या रहे, पहले ये वाला हमको कार्ड देना है, गॉट इट। यहाँ पे हम लोग ये नहीं दे रहे थे, ओके, थोड़ा सा हमारी तरफ से मिस्टेक था, इसके लिए सॉरी। चलिए, अब मिस्टेक को हम लोग दूर कर दिए हैं, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या, क्लियर, और बोलते हैं क्या, इसको कंपाइल करो और इसको रन करो। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट करेंगे भैया, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या था, सॉरी कार्ड नंबर क्या था, ये रहा मेरा कार्ड नंबर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और कार्ड को कॉपी कर दिए, और बोलेंगे क्या कि ये मेरा कार्ड नंबर हो गया। अब एटीएम पिन क्या हुआ, 4018, ओके। अब जैसे एंटर किए क्या बोला, एरर फाइल ओपनिंग। अब फाइल ओपनिंग एरर दे रहा। अब कहाँ पे ये एरर आ रहा है, चलिए समझते हैं भाई इसको भी। अच्छा, ये फाइल ओपनिंग एरर यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ओके। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कॉल किए हैं। अब जैसी क्या हुआ, वो डेटा मैच हो गया, तो ये मेन मेन्यू को कॉल करेगा, और जैसे ही मेन मेन्यू कॉल होगा तो वो सबसे पहले फाइल को लोड करेगा, और जैसी फाइल लोड होगा तो वो बोलेगा क्या, कहाँ गया भैया लोड वाला फाइल, तो ये रहा मेरे पास लोड वाला फाइल। अब जैसे ही ये लोड वाला फाइल ही बोलेगा अकाउंट नंबर के अंदर में अकाउंट नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर अकाउंट नंबर चाहिए, वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ से हम लोग ला के देंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, भाई ओ भाई, तो बोलेगा क्या हुआ, हम बोले आप रीड कर रहे हैं ना अकाउंट नंबर, हाँ कर तो रहे हैं, तो वही अकाउंट नंबर दीजिए, कैसे दे, तो हम बोलेंगे क्या, ये जो मेरा अकाउंट नंबर है ये क्या है, अभी लोकल वेरिएबल। अब जैसी रीड कर लिए और ये कंडीशन भी हो गया, मिल गया, तो यहाँ पे बोलो क्या कि मेरा जो अकाउंट नंबर है, अब वो अकाउंट नंबर कहाँ से लाएंगे, तो बोलेंगे दिस डॉट, बोलेंगे दिस अकाउंट नंबर, और इसके अंदर में रख दो अकाउंट नंबर, गॉट इट। अब इतना किए तो ये वाले अब इसको कर दिए थे प्रोटेक्टिव, तो ये इनहेरिट हो गया, तो हम लोग बोले क्या अकाउंट नंबर, तो ये यहाँ से कॉपी कर लिए और बोले अकाउंट नंबर सही है ना भाई, तो ये बोले ये रहा मेरा अकाउंट नंबर, ओके। और ये अकाउंट नंबर के अंदर ये अकाउंट नंबर डाल दिए। कैपिटल में अकाउंट नंबर कहाँ से ले रहा था भाई, ये ले रहा था ना, तो इसके अंदर तो हम लोग स्टोर कर ही नहीं रहे, तो इसको तो नहीं भी चाहिए तो चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं,
लेकिन बेहतर क्या होता कि यही लेते तो बेहतर आता। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल कहाँ गया मेरा, फाइल फाइल ये रहा मेरा फाइल। अब बोले क्या कि यहाँ पे जो भी एक्चुअल डेटा था ना पहले वही ठीक है, और ये इसको कॉपी यहाँ से करो और बोलो क्या कि ये अकाउंट नंबर की जगह पे ये डाल दो। ओके, और यहाँ से अकाउंट नंबर इसको हटा दो। ठीक, लेकिन हटा दिए तो ये अकाउंट नंबर ले लिया, और वो ही सेम अकाउंट नंबर ये सेम, तो यहाँ पे ए छोटा होना चाहिए। ठीक, और बोलेंगे क्या, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। दिस डॉट अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर हम लोग इसका बात कर रहे हैं अकाउंट नंबर का, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं क्या दिस डॉट, जिसने भी कॉल किया उसका नहीं, एटीएम से कॉल होगा फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे ये मेरा अकाउंट नंबर है और इसके अंदर में असाइन कर दो अकाउंट नंबर। अब ये कौन सा अकाउंट नंबर है, ये वाला। ओके, अब आई थिंक कोई एरर नहीं होना चाहिए, जो एरर था हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए फाइल ओपन भी नहीं हुआ लेकिन उसके बाद भी ये काम होने लगा, तो ये एक दिक्कत था, नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग 5 एंटर करके लॉग आउट कर लेते हैं और बोलेंगे क्या कि इसको कंपाइल करते, फिर से इसको लॉगिन करते। अब जैसे ही लॉगिन किए तो हमको चाहिए भैया ये वाला डेटा, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लाके करते हैं पेस्ट। अब पिन चाहिए, तो पिन में क्या आई थिंक 4018 है, हाँ 4018 है, तो बोले 4018। अब जैसे एंटर किया फाइल ओपन हो गया। चेक बैलेंस नंबर 1, जैसे एंटर किए तो अच्छा 4700 रुपया है पड़े हुए। चलिए, हम लोग विड्रॉल करना चाहते हैं मनी को। गॉट इट, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है 2 एंटर करो, कितना विड्रॉल करना है, हम बोले क्या कि 700 विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे कि ये सक्सेसफुली विड्रॉल हो गया, नेट बैलेंस इतना बचा। अब बोले थोड़ा सा मिनी स्टेटमेंट देखते हैं है क्या, तो हम लोग 4 एंटर किए, मिनी स्टेटमेंट देख रहे भैया, यह लास्ट टाइम 600 निकला और ये मिनी स्टेटमेंट रहा। गॉट इट। अब जैसे 5 एंटर करके हम लोग बोलेंगे भैया बाहर जाओ, आगे। अब फिर से बोलेंगे क्या कि लॉगिन हुआ और चेक करो मेरा बैलेंस सही है या नहीं। तो हम लोग गए, इसको अब कंपाइल करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, सॉरी रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोले क्या 4018 एंटर किए, चेक बैलेंस करते हैं, 4000 होना चाहिए, है क्या 4000 है भैया। जैसे विड्रॉल किए जो भी अपडेशन हुआ वो अपडेशन दिख रहा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एटीएम का सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर दिए हैं, गॉट इट, जो कि आप भी देखें। इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क क्या होगा, जब भी जो भी व्यक्ति है, जो भी यूजर है, जिसका भी अकाउंट है, वो मनी विड्रॉल करने आए यानी कि कैश विड्रॉल करने में आए, तो वो 100 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितना का, 100 का, यानी कि वो सेंचुरी पुरना चाहिए, या 100 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। कोई बोले कि नहीं हमको 110 चाहिए तो नहीं होना चाहिए, या आप चाहे तो 500 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी इंप्लीमेंट करना कि कैसे एटीएम का पिन चेंज कर सकते हैं। गॉट इट, ये भी चीज आपको ही काम करना है। और इसमें ये 2 आपको होमवर्क मिला है, लेकिन इसमें और भी बेहतर क्या कर सकते हैं वो करके जरूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। तो ये प्रोजेक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे और आज हम लोग इसका लास्ट सेगमेंट देख रहे हैं। गॉट इट, तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के वीडियो मिलते रहें। गॉट इट, तो थैंक यू।